आप लोगों को तो मालूम ही है कि इस ब्रह्मांड में ना जाने कितना कुछ समाया हुआ है और हर रोज कुछ ना कुछ होते ही रहता है। और दोस्तों, अगर बात करें उल्का पिंड यानी एस्टेरॉयड की, तो ना जाने कितनी ही बार हमारी पृथ्वी पे जो है ना ये उल्का पिंड गिरे हैं, जिसकी वजह से कई जगह जो है ना तबाही हुई है। लेकिन इसकी साइज की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, जिसकी वजह से जो है ना ऐसी तबाही वगैरह हुई है। और वहीं अगर इसकी एवरेज स्पीड की बात करें तो फिर जो सबसे कम तबाही मचाती है ना उस उल्का पिंड की स्पीड होती है 18 किलोमीटर पर सेकेंड। और वहीं जो उससे थोड़ी ज़्यादा तबाही मचाती है तो उस उल्का पिंड की एवरेज स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। और वहीं जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होती है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, अगर उसकी एवरेज स्पीड की बात करें तो वो होता है 53 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि एक सुई जो है ना उससे पूरी की पूरी पृथ्वी तबाह हो सकती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं पागल हो गया हूँ कि जो ऐसी बातें कर रहा हूँ, एक सुई हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी, और मैं तो पूरी की पूरी पृथ्वी तबाह होने की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वो जो सुई होगी ना वो कोई नॉर्मल स्पीड में नहीं, यानी जैसे मैंने बताया उल्का पिंडों की स्पीड उतनी स्पीड नहीं होगी, बल्कि उसको हम लोग लाइट की गति से ट्रैवल करवाएंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई भी जो चीज़ है ना जिसमें मास हो वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकती है, क्योंकि कई सारे साइंटिस्टों ने ऐसा कहा है और आपने बहुत सारे जगह ये पढ़ा भी होगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग ऐसा मान लीजिए कि हम लोगों ने किसी तरह उसे लाइट की स्पीड से ट्रैवल करवा दिया, या फिर किसी जगह से जो है ना वो लाइट की स्पीड में आ रही हो, क्योंकि ये एक थियोरिकल एक्सपेरिमेंट है जिससे कि हम लोग बस पता लगाएंगे कि आखिर क्या होगा अगर लाइट की स्पीड से नीडल ट्रैवल करेगी तो। और फिर सेकंड क्वेश्चन ये भी आपके मन में आता होगा कि अगर लाइट की स्पीड से कोई चीज़ ट्रैवल करेगी तो फ्रिक्शन के कारण तो ऐसे खुद से तबाह हो जाएगी, क्योंकि मीटियोर्स इतने बड़े बड़े होते हैं और वो जब इतनी कम रफ्तार में आते हैं पृथ्वी की तरफ तो उसके एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन पैदा होने के कारण वो तबाह हो जाते हैं पूरी तरह से। या फिर अगर थोड़े और ज़्यादा बड़े होते हैं तो उसके कुछ टुकड़े जो है ना पृथ्वी पर आके गिर जाते हैं, जिससे तबाही होती है। लेकिन सुई तो बस एक मामूली सी होती है, छोटी सी, तो उससे आखिर हमारा क्या ही होगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग ये भी सोच लीजिए कि जिस तरह से हमने उससे लाइट की स्पीड हासिल करवाई, उसी तरह से वो जो नीडल है ना वो भी कुछ ऐसे धातु का बना हुआ है, ऐसे मेटल का बना हुआ है ना जिसपे फ्रिक्शन का कोई भी असर नहीं होता है, यानी वो किसी भी तरह से तबाह नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, सब कुछ जो है ना स्पीड के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि एक कोई कार है, ठीक है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अगर वो किसी से टकराएगी तो उसको कुछ खास नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसी कार की अगर हम लोग स्पीड बढ़ा दे, लगभग 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाए, और जब वो किसी से टकरा जाए तो क्या होगा, डायरेक्टली या तो उसकी मौत हो जाएगी, अगर वो बच भी जाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाएगा। यानी सब कुछ जो डिपेंड करता है ना वो स्पीड के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि एक सुई से भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे कि आपने कई सारे मूवीज़ में भी देखा होगा, खासकर कुंफू वाले मूवीज़ में, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि एक छोटी से छोटी टोपी भी जो है ना रफ्तार की वजह से जब फेंकी जाती है तो किसी का भी गला कट जाता है। या फिर अगर हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल भी लेना तो आप लोग पानी को जब टच करते होंगे तो देखते होंगे कितना स्मूथ लगता होगा, लेकिन वही पानी को जब किसी मोटर में डाल दिया जाता है और उसकी रफ्तार बढ़ा दी जाती है ना तो आप लोग देखते होंगे कि बड़े से बड़ा जो लोहा है ना उसको भी उस पानी की मदद से काट दिया जाता है। यानी सब कुछ जो है ना रफ्तार का ही खेल है। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे कि एक नीडल, एक छोटी सी नीडल से क्या हो सकता है। लाइट की स्पीड की अगर बात करें तो वो लगभग 3 लाख मीटर पर सेकेंड की होती है। ये सचमुच बहुत तेज रफ्तार है। हमारे नेचर में विजिबल लाइट और दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं, और ग्रेविटेशनल वेव्स भी। साइंटिस्ट का मानना है कि मास वाले ऑब्जेक्ट्स जो है ना लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, वे बस इस स्पीड के नज़दीक आ सकते हैं। जैसे अगर बात करें प्रोटॉन की तो उसने जो है ना बस लाइट की कुछ ही स्पीड हासिल की थी, वो भी हैड्रॉन कोलाइडर की मदद से। आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि सुई कितनी छोटी होती है। वहीं जो सेलियाबिस्क मीटियोर है उसका डायमीटर 20 मीटर है। अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें साइज जो है ना कोई भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि किसी भी छोटी से छोटी चीज की स्पीड अगर बढ़ा दी जाए ना तो वो मौत का कारण बन सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो सुई का साइज है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन मेन दिक्कत तो ये है कि उससे निकलने वाली काइनेटिक एनर्जी। अगर बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट धरती की तरफ जो है ना लाइट की स्पीड से बढ़ रही है तो क्या साइंटिस्ट को इसका पता चलेगा? ये कहना मुश्किल है।
जैसे ही नीडल धरती से टकराएगी उससे 43 किलोवाट TNT एनर्जी निकलेगी और ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ना एनर्जी उससे भी ज़्यादा होती है। एक बॉम्ब था फैट मैन जो कि नागासाकी पर गिरी थी, उस बॉम्ब की कैपेसिटी जो है ना 21 किलो टन थी। सोचिए वो तो एक बॉम्ब था जिसके कारण इतनी ज़्यादा तबाही हुई थी, लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक नीडल से जो है ना सिर्फ और सिर्फ रफ्तार के कारण इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि ना जाने कितनी ही दूरी तक एक शहर पूरा तबाह हो जाएगा। इसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा। मान के चलिए कि नीडल मुंबई में लैंड करती है तो मुंबई के आसपास की जो जितनी भी जगह है ना वो तबाह हो जाएगी। उसको जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा और पूरा का पूरा जो शहर है ना वेपराइज हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि पूरी तरह से आग की लपटें वहाँ सब कुछ को तबाह कर देगी और ऐसा नज़ारा होगा जैसे कि नर्क बन गया हो और उसके आसपास लगभग 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में जो है ना जितने भी कांच होते हैं बिल्डिंग्स के सारे तबाह हो जाएगी और उसके आसपास के जो लोग हैं ना वो भी इंजर्ड हो जाएंगे, लेकिन वो भी ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। 1 से 1.5 महीना के अंदर वो भी मर जाएंगे। नीडल के गिरने से और एक चीज़ होगी कि वो जहाँ भी गिरेगी ना वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा गड्ढा बन जाएगा। और दोस्तों अगर वही बात करें कि ये नीडल धरती पर गिरने के बदले अगर समुद्र में गिर जाए तो क्या होगा, तो दोस्तों अगर धरती के बजाय ये समुद्र में गिर जाएगी ना तो क्या होगा, समुद्र में बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें उठने लगेगी, मानो कि तूफान आ गया हो। और वो भी अगर किनारे आ जाती है लहरें तो उससे भी ना जाने कितनी ही दूरी तक क्या क्या चीज़ें तबाह हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आखिर इससे और क्या हो सकता है। तो ये उतना साइंटिफिक तो नहीं है, पर होगा ये कि नीडल के धरती से टकराते ही उससे निकली सारी एनर्जी जो है ना पूरे प्लैनेट पे फैल जाएगी। तो अर्थ के क्रस्ट में कोलिजन होने लगेगा और बस कुछ ही सेकंड्स में धरती इतनी गर्म हो जाएगी कि कुछ भी नहीं बचेगा। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि ये गुरुत्वाकर्षण को भी पार कर जाएगी और धरती टुकड़ों में बट जाएगी और हम लोगों को पलके झपकाने तक का भी मौका नहीं मिलेगा। सोलर सिस्टम जो है ना हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। सिर्फ एक सुई की वजह से धरती जो है ना आप बोल सकते हैं पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। एक और थीसिस का मानना है कि नीडल से निकलती हुई काइनेटिक एनर्जी और स्पीड के कारण ये बस धरती के आर पार हो जाएगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और आगे बढ़ती रहेगी। बस अगर ये क्रस्ट और मैंटल से होकर गुजरती है तो बस कुछ और भूकंप वगैरह आएंगे जिससे कि धरती को ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन बस आपको मालूम ही है कि अगर बड़ी बड़ी भूकंप आती है तो उससे कितनी ज़्यादा तबाही होती है, बस उतनी ही होगी। लेकिन आप लोग ये बोल सकते हैं कि इससे मानव जाति और पृथ्वी जो है ना वो बच जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं कि यही जो नीडल है धरती से टकराने की बजाय क्या हो जाए किसी इंसान के ऊपर आके गिर जाए, तो दोस्तों उसके ऊपर ऐसा लगेगा कि 16 माले की जो बिल्डिंग है ना उसके ऊपर गिर गई हो। इतना ज़्यादा उसका वजन होगा और क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी उसके पूरे के पूरे शरीर में फैल जाएगी और उसका शरीर जो है ना पलके झपकने से भी पहले क्या होगा, पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगा और वो इंसान वहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी थियरी में ये भी हो सकता है कि जैसे हमने बात की थी कि धरती के आर पार बस वो गुजर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो उसी तरह ये भी हो सकता है कि उस इंसान के साथ भी वो क्या हो कि वो नीडल बस आर पार हो जाए और उसको कुछ खास नुकसान ना हो। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आखिर किस एंगल से वो नीडल आ रही हो, क्योंकि उसके अंदर से वो आर पार जब होगी तो उसको कुछ महसूस तो होगा, बट इतनी भी जल्दी नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि लाइट की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा होती है और इसी के कारण उसको बस छोटे मोटे घाव होंगे। बाकी दोस्तों आपका इसके ऊपर क्या कहना है, कौन सी थियरी सही है या फिर आप खुद की एक थियरी लगाना चाहोगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दे।